नमस्ते प्यारे दोस्त। मैं दिल्ली से डॉ प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करता हूँ। क्या आपने कभी खुद को रात के बीच में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया है, जब आपके आसपास सब कुछ गहरी नींद में सो रहा होता है और फिर भी आपको एक बार फिर उठकर ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलकर सिर्फ पेशाब करने जाना पड़ता है? अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। कोलकाता के राजन अंकल ने भी इसका अनुभव किया है और पुणे की कमला आंटी को 4 अलार्म घड़ियां बदलनी पड़ीं, क्योंकि वह रात में बार बार जाग जाती थीं, भले ही कोई अलार्म न लगा हो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलना चाहता हूं, जो 60 के बाद जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली शांत लेकिन शक्तिशाली चीजों में से एक, यानी रात में पेशाब आने की समस्या को समझने और धीरे धीरे हल करने में मदद करेगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, लेकिन विज्ञान ने दिखाया है कि भारत में 18% से अधिक वरिष्ठ नागरिक अनजाने में 5 छोटी छोटी आदतों का पालन कर रहे हैं, जो गुर्दों को गलत समय पर काम करने पर मजबूर करती हैं, जिससे रात की सबसे कीमती नींद में खलल पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को ठीक करने के लिए आपको दवा की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर सही तरीके से किए गए कुछ सरल बदलावों से आप रात भर एक शांतिपूर्ण गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह उन सभी के लिए एक जगह है जो स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, जो अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और जो 60 की उम्र पार करने के बाद भी खुशी, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा लेकिन सार्थक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपनी जगह का नाम लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इस रास्ते पर किसके साथ और कहां से चल रहा हूं। और अगर आपको आगे दी गई जानकारी मददगार लगे, तो कृपया सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में छोटी घंटी पर क्लिक करें, ताकि हर हफ्ते हम फिर से मिल सकें और वरिष्ठ स्वास्थ्य के लिए सरल ज्ञान साझा करना जारी रख सकें। अब चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में आप शायद इतना तरोताजा महसूस करते हुए जाग सकते हैं, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। भारत में कई बुजुर्ग चुपचाप एक विश्वास के साथ जीते हैं कि रात में पेशाब करने के लिए कई बार जागना सिर्फ बूढ़े होने का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चिकित्सा में इसे नॉक्टूरिया के रूप में जाना जाता है और यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। यह एक संकेत है कि आपकी दैनिक आदतों में कुछ असंतुलित हो सकता है। मैं अहमदाबाद में 72 साल के धीरेन्द्र अंकल से मिला, जो हर रात 4 से 5 बार उठते थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे दिन में थका हुआ महसूस करते थे, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई और एक रात वे बाथरूम में लगभग फिसल ही गए थे। ये छोटी छोटी घटनाएं जब दोहराई जाती हैं, तो गंभीर परिणाम दे सकती हैं। कई चिकित्सा अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि नॉक्टूरिया से बाधित नींद गहरी नींद की मात्रा को कम कर देती है, विशेष रूप से आरईएम नींद को। यह वह चरण है जहां आपका मस्तिष्क याददाश्त को मजबूत करता है और आपका शरीर खुद की मरम्मत करता है। इस चरण के बिना आपका शरीर थक जाता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, आप अधिक बार बीमार पड़ते हैं और आपका मिजाज अस्थिर हो सकता है। ये टूटी हुई रातें उपचार और कायाकल्प की मूक दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ उत्साहजनक खबर आती है। 80% से अधिक मामलों में नॉक्टूरिया किसी गंभीर बीमारी के कारण नहीं होता है। यह बहुत विशिष्ट आदतों से आता है, जैसे कि आप रात का खाना किस समय खाते हैं, आप शाम को कितना पानी पीते हैं, या यहाँ तक कि आपके बेडरूम का तापमान। और खूबसूरत बात यह है कि इन सभी को समायोजित किया जा सकता है। केरल से लेकर पंजाब तक के बुजुर्गों के साथ कई वर्षों तक काम करने के बाद हमने 5 प्रमुख आदतों की पहचान की है, जो नॉक्टूरिया को ट्रिगर करती हैं। जब आप इन्हें सही तरीके से समायोजित करते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से संतुलन बहाल करना शुरू कर देता है और शांतिपूर्ण, निर्बाध नींद एक बार फिर संभव हो जाती है। अगले भाग में मैं इन आदतों में से प्रत्येक को विस्तार से साझा करूंगा और उन्हें धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से और आपके जीवन में फिट होने वाले तरीके से कैसे बदला जाए। तो कृपया मेरे साथ बने रहें। आदत 1, सोने से 3 घंटे पहले बहुत अधिक तरल या पानी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। बहुत से लोग मानते हैं कि सोने से ठीक पहले पानी से बचना ही काफी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बारीक है। कई भारतीय घरों में रात के खाने के बाद अक्सर एक कटोरी गर्म दाल का सूप, मिठाई के लिए तरबूज के कुछ टुकड़े
और शायद सोने से पहले एक गर्म कप अदरक की चाय पी जाती है। ये स्वस्थ दिखने वाले विकल्प वास्तव में रात में बार बार पेशाब करने के लिए जागने के पीछे के शांत अपराधी हो सकते हैं। मैं आपको जयपुर की 72 वर्षीय कमला देवी आंटी के बारे में बताता हूँ। सालों तक उन्होंने खुद को हर रात 4 से 5 बार जागते हुए पाया। उन्होंने रात 9 बजे के बाद पानी से बचने से लेकर मूत्रवर्धक दवाएं लेने और यहाँ तक कि मूत्राशय की सर्जरी पर विचार करने तक सब कुछ आजमाया। कुछ भी काम नहीं आया। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक रात का चौकीदार हूं जो अपने ही मूत्राशय की रखवाली कर रहा है। मेरे साथ एक विस्तृत परामर्श के बाद कमला आंटी ने कुछ आश्चर्यजनक खोजा। यह सोने से पहले उनका आरामदायक रसम और कैमोमाइल चाय थी जो उनके मूत्राशय पर दबाव डाल रही थी। मैंने उन्हें सोने से 3 घंटे पहले एक तरल कटोनफ समय बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। उस बिंदु से उन्होंने सभी पानी युक्त वस्तुओं, गर्म दूध, फल, सूप और यहाँ तक कि बर्फ की कैंडी को भी सीमित कर दिया। इस बदलाव को लागू करने के सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर वह प्रति रात केवल एक बार जागने लगीं और कुछ रातें वह सुबह तक सोती रहीं। कुछ ऐसा जो उन्होंने सालों में अनुभव नहीं किया था। सोने से पहले तरल पदार्थ का सेवन नियंत्रित करने से शरीर को अधिक वैसोप्रेसिन का उत्पादन करने में भी मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक हार्मोन है जो रात में मूत्र उत्पादन को कम करता है। इसका परिणाम न केवल गहरी नींद है, बल्कि हल्का, स्पष्ट और अधिक तरोताजा महसूस करते हुए जागना भी है। जो लोग ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे प्यास लगती है या मधुमेह के साथ जी रहे हैं, उनके लिए यह बुद्धिमानी है कि वे अपने डॉक्टर से तरल पदार्थ का सेवन दिन में पहले करने के बारे में बात करें। और अगर आप देर रात की प्यास से चिंतित हैं, तो अपने बिस्तर के पास एक छोटी बोतल रखें। इसका उपयोग केवल तभी करें जब वास्तव में आवश्यक हो। जैसा कि कमला आंटी ने खुशी से कहा, एक छोटा सा बदलाव, उस एक कप चाय को छोड़ने से मेरी पूरी रात की नींद वापस आ गई। अब हर सुबह मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के 10 साल वापस पा लिए हैं। और शायद यह छोटा सा बदलाव आपकी नई जीवन शक्ति की ओर पहला कदम हो सकता है। आदत 2, देर रात का खाना और प्राकृतिक मूत्रवर्धक। अरुण जी 68 साल के हैं और भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से कोच्चि में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। कई सालों तक नॉक्टूरिया ने उन्हें थका दिया था। वे अपने दिन पिछवाड़े में एक छायादार कुर्सी पर ऊँघते हुए बिताते थे। उन्होंने कभी शक नहीं किया कि शाम को उनके पोते पोतियों द्वारा परोसी जाने वाली सब्जी, जिसमें खीरा, टमाटर और धनिया भरा होता था, या रात के खाने के बाद वह आरामदायक कप ग्रीन टी चुपचाप उनकी रातों को बेचैन कर रही थी। आप देखिए, कई खाद्य पदार्थ जिन्हें हम स्वस्थ मानते हैं, जैसे तरबूज, शतावरी, अजवाइन, कॉफी, चॉकलेट और ग्रीन टी, वास्तव में प्राकृतिक मूत्रवर्धक हैं। जब शाम 4 बजे के बाद इनका सेवन किया जाता है, तो वे धीरे धीरे गुर्दे और मूत्राशय को रात भर अधिक काम करने पर मजबूर करते हैं। अरुण जी रात में लगभग 8:30 बजे खाना खाते थे। अक्सर अपनी पत्नी के साथ हल्की फुल्की बातचीत करते थे। उनके भोजन के बाद सोने से पहले एक गर्म कप ग्रीन टी होती थी। हर रात वह 1 बजे, 3:30 बजे और फिर 5:30 बजे जागते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह सामान्य है, लेकिन मैं हमेशा दिन में एक भूत की तरह महसूस करता था, सुस्त, पूरी तरह से वहां नहीं। अपने डॉक्टर की सलाह पर अरुण जी ने 2 बदलाव किए। उन्होंने अपना रात का खाना शाम 6 बजे कर दिया और शाम 4 बजे के बाद मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थों और पेय से पूरी तरह परहेज किया। सिर्फ 10 दिन बाद उन्होंने खुद को रात के दौरान केवल एक बार जागते हुए पाया। 3 सप्ताह के भीतर वह 6 घंटे लगातार बिना रुके सो सकते थे। रात के खाने के समय को शरीर की प्राकृतिक सर्कैडियन लय के साथ संरेखित करने से उनके सिस्टम को सोने से पहले पचाने और आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिला। इसने उनके मूत्राशय पर तनाव कम किया, पाचन में सुधार किया और एसिड रिफ्लक्स को कम करने में भी मदद की। पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर हुआ। अरुण जी जैसे कई लोगों ने तरोताजा, हल्का और स्पष्ट दिमाग के साथ जागने की सूचना दी। अरुण जी ने साझा किया, मैंने सोचा था कि मुझे इसके साथ हमेशा रहना होगा, लेकिन रात का खाना जल्दी करने और उस कप चाय को छोड़ने से सब कुछ बदल गया। मेरी पत्नी ने तो मजाक में यह भी कहा कि मैं इतना ऊर्जावान दिखता हूँ कि उनके साथ सुबह की योग कक्षा में भाग ले सकता हूँ। कभी कभी पूरी रात के आराम की खुशी को फिर से खोजने के लिए केवल एक साधारण बदलाव की आवश्यकता होती है। और शायद
बस शायद यह आपका अगला कदम हो सकता है। आदत 3। सोने से पहले बस यूं ही बाथरूम जाना, सहायक या हानिकारक? कई भारतीय घरों में, विशेष रूप से बुजुर्गों के बीच, सोने से ठीक पहले बाथरूम जाने की आदत को एक बुद्धिमान, सतर्क परंपरा के रूप में देखा जाता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक समझदारी भरा काम लगता है, निर्बाध नींद सुनिश्चित करने के लिए बस यूं ही अपने मूत्राशय को खाली कर दें। लेकिन क्या होगा अगर यह नेक इरादे वाली रस्म चुपचाप आपके शरीर को एक बेचैन चक्र में प्रशिक्षित कर रही हो? पुणे की 74 वर्षीय विधवा सविता जोशी की कहानी लीजिए, जो अपनी पोती के साथ रहती हैं। हर रात वह अपना दिन एक गर्म गिलास दूध, भगवद गीता के कुछ पन्नों और एक बस यूं ही बाथरूम यात्रा के साथ समाप्त करती थीं। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे वास्तव में पेशाब करने की इच्छा महसूस नहीं होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इससे मुझे बेहतर नींद आएगी। और फिर भी वह हर रात कम से कम 3 बार जागती थीं। मुंबई के एक सम्मानित मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. समीर कुलकर्णी से परामर्श करने के बाद उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी दिनचर्या समस्या का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने समझाया कि मूत्राशय मांसपेशियों से बना होता है, जो आदतें सीखता है। जब आप अक्सर अपने मूत्राशय को खाली करते हैं, तब भी जब यह भरा नहीं होता है, तो यह सामान्य 300 से 500 मिलीलीटर के बजाय केवल 100 से 150 मिलीलीटर की थोड़ी मात्रा के साथ भी तात्कालिकता के संकेत भेजना शुरू कर देता है। परिणाम, बमुश्किल एक धार के लिए बार बार जागना। डॉ. कुलकर्णी के समर्थन से सविता आंटी ने अपने मूत्राशय को फिर से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिसे सच्ची इच्छा सिद्धांत कहा, उसे अपनाया। केवल तभी शौचालय जाएं जब वास्तविक आवश्यकता हो। इच्छा आने का बेसब्री से इंतजार करने के बजाय वह कुछ और पन्ने पढ़तीं, हल्का ध्यान करतीं या 15 से 20 मिनट के लिए सुखदायक भजन सुनतीं। धीरे धीरे उनके मूत्राशय ने संकेत देने से पहले वास्तव में भर जाने तक इंतजार करना फिर से सीख लिया। हफ्तों के भीतर वह 5 से 6 घंटे बिना रुके सो रही थीं, कुछ ऐसा जो उन्होंने सालों में अनुभव नहीं किया था। मुस्कुराते हुए उन्होंने साझा किया, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी समस्या खुद पैदा कर रही थी। अब मुझे अपने शरीर पर अधिक भरोसा है। मैं हर सुबह ऊर्जावान महसूस करती हूँ, जैसा मैं अपने युवा दिनों में करती थी। यदि आप मूत्रवर्धक दवाएं ले रहे हैं या कोई चिकित्सीय स्थिति है, तो निश्चित रूप से आदतें बदलने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। और सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए बिस्तर के पास एक छोटी बोतल रखना ठीक है। बस आदत से बाहर इसके लिए न पहुंचें। विश्वास करें कि आपका शरीर जानता है कि उसे वास्तव में कब जाना है। कभी कभी एक छोटी सी आदत छोड़ने से पूरी रात की नींद बहाल हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे सविता आंटी के लिए हुआ। आदत 4। सोने की मुद्रा और गलत तकिया। जब हम नॉक्टूरिया के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग तुरंत यह नहीं सोचते कि वे कैसे सोते हैं या वे किस तरह के तकिए का उपयोग करते हैं। लेकिन कई भारतीय घरों में, विशेष रूप से बुजुर्गों के बीच, सोने की मुद्रा और तकिए के विकल्प अक्सर स्वास्थ्य के बजाय आदत द्वारा निर्देशित होते हैं। कोच्चि के एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त गणित शिक्षक श्री शंकर मेनन को लीजिए। 30 से अधिक वर्षों से उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। उनका मानना था कि इससे उनके दिल की धड़कन शांत और स्थिर रहती है। लेकिन गंभीर नॉक्टूरिया से वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंततः तिरुवनंतपुरम में एक नींद विशेषज्ञ से परामर्श किया। उन्हें मिली पहली आश्चर्यजनक जानकारी यह थी, उनकी सोने की मुद्रा चुपचाप उनके मूत्राशय पर दबाव डाल रही थी। पेट के बल या किसी भी स्थिति में सोना जो पेट को संकुचित करता है, सीधे मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है। यह दबाव एक झूठा संकेत बना सकता है, जिससे शरीर जागने के लिए प्रेरित होता है, भले ही मूत्राशय भरा न हो। इसके अलावा बहुत ऊंचा या बहुत सपाट तकिया का उपयोग करने से रक्त परिसंचरण बाधित हो सकता है। दिन के दौरान खराब परिसंचरण के कारण पैरों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जो रात में रक्त प्रवाह में वापस आ जाता है, जिससे जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो गुर्दे कठिन काम करते हैं। श्री मेनन ने अपनी सोने की मुद्रा बदल दी। उन्होंने अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखकर अपनी बाईं करवट लेटना शुरू कर दिया और अपनी गर्दन को अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ संरेखित रखने के लिए अपने सिर के नीचे एक उचित आकार का तकिया इस्तेमाल किया।
सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने बिना जागे 5 से 6 घंटे लगातार सोने की सूचना दी। विज्ञान इस बदलाव का समर्थन करता है। पैरों के बीच एक तकिया रखकर बाईं करवट सोने से रीढ़ की हड्डी को संरेखित करने में मदद मिलती है। मूत्राशय पर दबाव कम होता है, परिसंचरण का समर्थन करता है, पीठ दर्द कम होता है और गहरी नींद को बढ़ावा मिलता है। एक कोमल मुस्कान के साथ श्री मेनन ने साझा किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सिर्फ मेरे लेटने का तरीका था। अब मैं न केवल बाथरूम जाने की इच्छा के बिना जागता हूँ, बल्कि पीठ की कम अकड़न और समग्र रूप से हल्का महसूस करता हूँ। काश मुझे यह दशकों पहले पता होता। भारत जैसे देश में, जहां वरिष्ठों द्वारा दैनिक दिनचर्या और परंपराओं को गहराई से संजोया जाता है, सोने की मुद्रा को समायोजित करने जैसी सरल चीज भी एक शक्तिशाली, बिना लागत वाला बदलाव हो सकती है। अपने शरीर को सही तरीके से आराम करने का मौका दें। शायद वह शांतिपूर्ण रात जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, बस एक अच्छी मुद्रा की दूरी पर है। आदत 5, कमरे का तापमान और सोने के कपड़े। छोटे विवरण जो नींद को बदल देते हैं। कई भारतीय घरों में बुजुर्ग सोने के समय की रस्मों पर बहुत ध्यान देते हैं। नीलगिरी के तेल की एक चुटकी, एक भाप से भरा हर्बल पेय या हल्दी वाले दूध के साथ एक शांत क्षण। फिर भी सबसे अनदेखे कारकों में से एक वह कमरा हो सकता है जिसमें हम सोते हैं और वे कपड़े जो हम सोते समय पहनते हैं। चेन्नई की 59 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका श्रीमती कला देवी को लीजिए। सालों तक वह एक बंद कमरे में बिना पंखे के सोती थीं। गर्मियों में भी मोटे फलालैन के पजामे पहनती थीं। उनका मानना था कि यह गर्मी उन्हें नींद में जाने में मदद करती है। लेकिन हर रात वह 4 या 5 बार पसीने से लथपथ, बेचैन और थकी हुई जागती थीं। मदुरई के एक स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञों ने बाद में समझाया कि अनुचित कमरे का तापमान और अनुपयुक्त सोने के कपड़े शरीर के आंतरिक गर्मी संतुलन को बाधित करते हैं। जब यह बहुत गर्म हो जाता है, तो शरीर को ठंडा करने में मदद करने के लिए रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है, जिससे गुर्दों के माध्यम से अधिक तरल पदार्थ गुजरता है। यह मूक तंत्र रात में अधिक मूत्र उत्पादन और अधिक बाथरूम यात्राओं की ओर ले जाता है। उनकी सलाह का पालन करते हुए श्रीमती कला ने सरल लेकिन सार्थक बदलाव किए। उन्होंने सांस लेने योग्य सूती नाइटवियर पर स्विच किया, हवा के प्रवाह के लिए एक छोटे पंखे का इस्तेमाल किया और रात की हवा को अंदर आने देने के लिए अपनी खिड़की थोड़ी खोल दी। सिर्फ 1 हफ्ते में उनके रात में जागने की संख्या आधी हो गई। तीसरे सप्ताह तक उन्होंने साझा किया, मैं हमेशा उम्र को दोष देती थी, लेकिन पता चला कि यह सिर्फ मेरा पजामा और गर्मी थी। कई भारतीय बुजुर्ग रात में गर्मी के लिए कई परतें पहनने के आदी हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि अत्यधिक इंसुलेशन आरामदायक नींद में बाधा डाल सकता है। गहरी नींद के लिए आदर्श सोने का तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है और सूती या लिनन जैसे ढीले, हवादार कपड़े शरीर को पसीना बहाए बिना गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठंड महसूस करने वालों के लिए 2 या 3 हल्के कपड़ों की परतें बनाना और भारी कपड़ों के नीचे गर्मी को फंसाने के बजाय सांस लेने योग्य कंबल का उपयोग करना बेहतर है। ज्यादा गर्म होने से न केवल पसीना आता है, बल्कि यह गहरी नींद के लिए आवश्यक हार्मोनल लय को भी बाधित कर सकता है। श्रीमती कला ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि जो कपड़ा मैं पहनती थी और मेरे कमरे की हवा मुझे फिर से एक बच्चे की तरह सोने देगी। इन दिनों मैं तरोताजा महसूस करते हुए जागती हूँ। मेरा शरीर हल्का महसूस होता है और मेरा मिजाज भी अच्छा हो गया है। कभी कभी हमारे वातावरण में छोटे छोटे बदलाव सबसे बड़ा आराम ला सकते हैं। एक ठंडा कमरा और नरम कपड़ा वह शांतिपूर्ण रात हो सकती है जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, प्यारे बुजुर्ग? इन सभी वर्षों से आपको हर रात 2 या 3 बार क्या जगाता रहा है? आपने शायद सोचा होगा कि यह सिर्फ उम्र का असर है, शायद एक कमजोर मूत्राशय। लेकिन अब हम बेहतर जानते हैं। सिर्फ 5 सरल लेकिन शक्तिशाली आदत परिवर्तनों के साथ आपकी रातें फिर से शांतिपूर्ण हो सकती हैं। तकिए को सही स्थिति में रखने से लेकर हल्का रात का खाना खाने या सही समय पर 1 गिलास पानी पीने तक। ये छोटे विवरण लग सकते हैं, लेकिन सच में ये सुनहरी चाबियां हैं। जब प्राकृतिक परिवर्तन राहत और उपचार ला सकते हैं, तो शरीर को कठोर समाधानों से क्यों उलझाएं? दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि मेरठ जैसे छोटे शहरों के घरों में
कई बुजुर्गों ने इन लंबे समय से चली आ रही आदतों को बदलना शुरू कर दिया है और वे यह पाकर हैरान हैं कि वे अब उसी तात्कालिकता के साथ पेशाब करने के लिए नहीं जागते हैं। उनकी नींद रात भर खिंचती है। वे हल्का, अधिक तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं और ऊर्जा और एक कोमल मुस्कान के साथ सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं, इन अंतिम पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य, अपनी शांति और अपनी दैनिक खुशी की परवाह करते हैं। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, नीचे टिप्पणी में हमारे साथ साझा करें कि इस जानकारी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। या अगर यह बहुत व्यक्तिगत लगता है, तो बस आशा शब्द टाइप करें ताकि हम जान सकें कि आप अभी भी बेहतर दिनों की संभावना पर कायम हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन की घंटी चालू करें और इस वीडियो को किसी मित्र या प्रियजन के साथ साझा करें जो चुपचाप एक आरामदायक रात की तलाश में हो सकता है। आपने अपना जीवन अपने परिवार की देखभाल में बिताया है। अब आइए हम आपकी देखभाल करें। आपको आज रात एक शांतिपूर्ण नींद की कामना करता हूं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। मुझ